हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो चलिए आज के वीडियो में हम लोग देखते हैं गुलाम वंश से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर प्रश्न को। तो आज का पहला प्रश्न है, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन है इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, बलबन, कुतुबुद्दीन ऐबक। तो हमारा सही जवाब है कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? ऑप्शन है इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, रजिया सुल्तान और बलबन। तो हमारा सही आंसर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान लाख बख्श के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है इल्तुतमिश, बलबन, मोहम्मद बिन तुगलक, कुतुबुद्दीन ऐबक। तो लाख बख्श के नाम से कुतुबुद्दीन ऐबक को जाना जाता है ना। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है बहुत ही दान करता था, लाखों का दान करने वाला था, इसीलिए इसे लाख बख्श कहा जाता है। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? ऑप्शन है मस्जिद, मंदिर, संत की झोपड़ी, मीनार। तो हमारा सही आंसर होगा मस्जिद। 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने कहाँ करवाया था? अजमेर में। चलिए अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया था? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, गयासुद्दीन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। तो इसका सही जवाब होगा गयासुद्दीन तुगलक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण कार्य प्रारंभ किया था, जबकि उसको पूरा करवाया था इल्तुतमिश ने। और फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में कुतुब मीनार के चौथे मंजिल का क्षति हुआ था, जिसके कारण फिरोज शाह तुगलक ने 2 और मंजिलों का निर्माण किया। तो इसका सही प्रश्न होगा गयासुद्दीन तुगलक। चलिए अब हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी? तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है लाहौर, दिल्ली, अजमेर, लखनऊ थी। तो हमारा सही आंसर होगा लाहौर। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है लाहौर से ही शासन किया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई थी? ऑप्शन है उनके एक महत्वपूर्ण कुलीन व्यक्ति के कपट से छुरा मारकर उनकी हत्या कर दी। ऑप्शन बी है पंजाब पर अधिकार जमाने के लिए गजनी के शासक ताजुद्दीन यल्दौज के साथ हुए युद्ध में उनकी मृत्यु हुई। ऑप्शन सी है बुंदेलखंड के किले कालिंजर को घेरा डालते समय उन्हें चोट लगी, जिसके कारण बाद में उनकी मृत्यु हो गई। डी है चौगान की क्रीड़ा के दौरान अश्व से गिरने के पश्चात उनकी मृत्यु हो गई। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, कुब्बत उल इस्लाम क्या है? कुब्बत उल इस्लाम क्या है? तो इसका सही जवाब होगा मस्जिद। कुब्बत उल इस्लाम क्या है? मस्जिद है। इसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था दिल्ली में। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने कहाँ करवाया था? तो ऑप्शन है दिल्ली, अजमेर, लाहौर, मुंबई। तो हमारा सही आंसर होगा दिल्ली। हमारा सही आंसर क्या होगा? दिल्ली। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, कुतुबुद्दीन ऐबक को कहाँ दफनाया गया था? ऑप्शन है दिल्ली, अजमेर, लाहौर और लखनऊ थी। इसका सही जवाब है लाहौर। कुतुबुद्दीन ऐबक कहाँ दफनाया गया था? लाहौर में। अगला प्रश्न, किसने दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित किया था? ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन, रजिया। तो हमारा सही आंसर होगा इल्तुतमिश। दिल्ली सल्तनत को अपना राजधानी बनाने वाला पहला सल्तनत शासक कौन था? तो इल्तुतमिश था। हमारा अगला प्रश्न है,
दिल्ली का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने नियमित सिक्के जारी किए तथा दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित किया? ऑप्शन है नसरुद्दीन महमूद, इल्तुतमिश, आराम शाह, बलबन। नियमित सिक्के जारी करने वाले सुल्तान था इल्तुतमिश। हमारा सही आंसर होगा क्या? इल्तुतमिश। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी इल्तुतमिश के राज्यकाल में सल्तनत की राजधानी थी? इल्तुतमिश के राज्यकाल में सल्तनत की राजधानी कहाँ थी? तो दिल्ली थी। हमारा सही आंसर होगा क्या इसका? इसका सही आंसर होगा डी। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। सल्तनत की निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने सर्वप्रथम अपनी राजधानी दिल्ली स्थानांतरित की? तो इसका सही जवाब होगा, ऑप्शन देखते हैं, आराम शाह, बलबन, इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक। इसका सही जवाब होगा इल्तुतमिश। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? ऑप्शन है हमारा कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया, बलबन। तो दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक था इल्तुतमिश। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, गुलाम का गुलाम किसे कहा गया है? ऑप्शन है मोहम्मद गौरी को, कुतुबुद्दीन ऐबक को, बलबन को, इल्तुतमिश को। तो गुलाम का गुलाम कहा जाता है इल्तुतमिश का, क्योंकि मोहम्मद कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक है, जो मोहम्मद गौरी का गुलाम था, और इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था, इसलिए गुलामों का गुलाम कहा जाता है इल्तुतमिश को। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासिका थी? तो मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी? ऑप्शन है रजिया सुल्तान, चांद बीबी, दुर्गावती, नूरजहां। तो हमारा सही जवाब होगा रजिया सुल्तान। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खान भारत की उत्तर पश्चिम सीमा पर निम्न में से किसके काल में आया था? तो चंगेज खान किसके काल में आया था? तो हमारा ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश, बलबन, ऐबक। तो हमारा सही जवाब होगा इल्तुतमिश। चंगेज खान जो है इल्तुतमिश के शासनकाल में भारत आया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, दिल्ली का कौन सुल्तान मंगोल नेता चंगेज खान का समकालीन था? दिल्ली का कौन सुल्तान मंगोल नेता चंगेज खान का समकालीन था? तो चंगेज खान का समकालीन कौन था? तो हमारा सही जवाब होगा इल्तुतमिश। हमारा सही जवाब होगा इल्तुतमिश। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। किसके शासनकाल में मंगोल प्रथम बार सिंधु के तट पर देखे गए? सिंधु के तट पर देखे गए। तो ऑप्शन देखते हैं। हमारा ऑप्शन है बलबन, इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, रजिया। इसका सही जवाब होगा इल्तुतमिश। इल्तुतमिश के शासनकाल में मंगोल पहली बार भारत आया था, है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, चंगेज खान के अधीन मंगोलों ने भारत पर आक्रमण किया। तो किसके शासनकाल में चंगेज खान भारत पर आक्रमण किया था? मंगोलों ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया? तो हमारा ऑप्शन है बलबन के शासनकाल में, फिरोज तुगलक के शासनकाल में, इल्तुतमिश के शासनकाल में, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। तो हमारा सही जवाब होगा इल्तुतमिश के शासनकाल में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, चंगेज खान का मूल नाम क्या था? तो ऑप्शन से देखते हैं। ऑप्शन है हमारा खासूल खान, ईसुगाई, तेमुचीन, ओगडी। तो हमारा सही जवाब होगा तेमुचीन। चंगेज खान एक मंगोल शासक था जिसने मंगोल साम्राज्य के विस्तार में एक अहम भूमिका निभाई। चंगेज खान का वास्तविक नाम यानी कि प्रारंभिक नाम तेमुजीन था, है ना, तेमुजीन या तेमुचीन भी कहा जाता है। तो चलिए हमारा अगला प्रश्न है, इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसे नियुक्त किया था? ऑप्शन है हमारा ऐबाज को, नसीरुद्दीन महमूद को,
अली मर्दान को, मलिक जानी को। तो इल्तुतमिश ने बिहार शरीफ में एवं बाढ़ पर अधिकार कर राजमहल की पहाड़ियों में तेलिया गढ़ी के समीप हिसामुद्दीन ऐबाज को पराजित किया। ऐबाज ने इल्तुतमिश की अधीनता स्वीकार कर ली, है ना। जब इल्तुतमिश ने ऐबाज को पराजित किया तो ऐबाज जो है इल्तुतमिश की अधीनता स्वीकार कर ली और इल्तुतमिश ने ऐबाज के स्थान पर मलिक जानी को सूबेदार नियुक्त किया था। तो चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, रजिया बेगम को सत्ताच्युत करने में किसका हाथ था? ऑप्शन है अफगानों का, मंगोलों का, तुर्कों का, अरबों का। रजिया बेगम को सत्ताच्युत करने में तुर्कों का हाथ था। किसका हाथ था? तुर्कों का। इसलिए हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा सी। रजिया बेगम जो है भटिंडा के गवर्नर मलिक अल्तुनिया के नेतृत्व में रजिया के विरुद्ध विद्रोह कर उसे सत्ता से हटाया था, है ना। रजिया जो बेगम को भटिंडा का जो राजकुमार था, गवर्नर था अल्तुनिया, उसी के नेतृत्व में रजिया के विरुद्ध विद्रोह किया और उसे सत्ता से हटा दिया। लेकिन बाद में रजिया बेगम ने भटिंडा के गवर्नर मलिक अल्तुनिया से शादी कर लेती है और पुनः सत्ता प्राप्त करने का प्रयास करती है, लेकिन वो असफल रहती है और कैथल के पास उसे डाकुओं द्वारा हत्या कर दिया जाता है। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, दिल्ली के सुल्तान बलबन का पूरा नाम क्या था? तो बलबन का पूरा नाम था गयासुद्दीन बलबन। बलबन का पूरा नाम क्या था? गयासुद्दीन बलबन। तो हमारा आंसर हो जाएगा क्या? सी हो जाएगा। सुल्तान बलबन का पूरा नाम गयासुद्दीन बलबन था। बलबन जो है 1266 से 1287 ईस्वी तक सुल्तान के रूप में सल्तनत की बागडोर संभाली। बलबन को उलुग खान की उपाधि दिया गया था क्योंकि इसने महमूद से अपनी पुत्री की शादी करवाई थी, इसलिए महमूद ने बलबन को उलुग खान की उपाधि भी दिया था। बलबन जो है इलवरी तुर्क से संबंधित था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, दिल्ली के किस सुल्तान के विषय में कहा गया है कि उसने रक्त और लौह की नीति अपनाई है? हमारा ऑप्शन है इल्तुतमिश, बलबन, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, फिरोज शाह तुगलक। तो इसका सही जवाब है बलबन, ना। रक्त और लौह की नीति किसने अपनाई थी? बलबन ने। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन ए है, बलबन ने अपने शासन को शक्तिशाली बनाया और सारी सत्ता अपने हाथ में केंद्रित कर ली। कारण भी, वह उत्तर पश्चिम सीमा को मंगोल आक्रमण से सुरक्षित करना चाहता था। ऑप्शन है ए और आर दोनों सही है और ए की समुचित व्याख्या आर है। ऑप्शन बी है ए और आर दोनों सही है किंतु ए की समुचित व्याख्या आर नहीं है। ऑप्शन सी है ए सही है किंतु आर गलत है। ऑप्शन डी है ए गलत है किंतु आर सही है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा बी, ए और आर दोनों सही है किंतु ए की समुचित व्याख्या आर नहीं है। तो चलिए इसका थोड़ा सा व्याख्या देखते हैं। गयासुद्दीन बलबन दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश का शासक था। गुलाम वंश का शासक था। इसने 1266 से 1287 ईस्वी तक शासन किया। इसने सम्राट के पद को दैवीय घोषित कर सारी सत्ता अपने हाथ में केंद्रित कर ली। इसने यानी कि बलबन ने सिजदा व पैबोस प्रथा की शुरुआत किया था। बलबन ने मंगोलों के आक्रमण की रोकथाम के लिए उत्तर पश्चिम सीमा पर सुदृढ़ दुर्गों का निर्माण कराया था। इस प्रकार कथन ए तथा कथन आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलबन ने भव्य उपाधि धारण की। अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलबन ने भव्य उपाधि धारण की थी। तो वो उपाधि कौन सा था? तो हमारा ऑप्शन है तृतीय हिंद, कैसर ए हिंद, जिले इलाही, दीन इलाही। तो इसका सही जवाब होगा जिले इलाही। सही जवाब क्या होगा? जिले इलाही। बलबन ने फारस के लोक प्रचलित वीरों से प्रेरणा लेकर अपना राजनीतिक आदर्श निर्मित किया था। उनका अनुकरण करते हुए उसने राजत्व की प्रतिष्ठा को उच्च सम्मान दिलाने का प्रयत्न किया। राजा को धरती पर ईश्वर का प्रतिनिधि
अर्थात नियामत एक खुदाई माना गया। बलबन के अनुसार मान मर्यादा में वह केवल पैगंबर के बाद है। मान मर्यादा में पैगंबर के बाद है। कौन? राजा। राजा जिल्ले अल्लाह या जिल्ले इलाही अर्थात ईश्वर का प्रतिबिंब है। जिल्ले इलाही का अर्थ होता है ईश्वर का प्रतिबिंब। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, किसने भारत में प्रसिद्ध फारसी त्यौहार नवरोज को आरंभ कराया? किसने भारत में प्रसिद्ध त्यौहार नवरोज को आरंभ करवाया था? तो हमारा ऑप्शन है, ऑप्शन क्या है? बलबन, इल्तुतमिश, फिरोज शाह तुगलक और अलाउद्दीन खिलजी। इसका सही जवाब होगा बलबन। नवरोज त्यौहार को किसने प्रारंभ करवाया था? तो बलबन ने करवाया था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा कथन बलबन के संबंध में सही नहीं है? उसने नियामत एक खुदाई के सिद्धांत का प्रतिपादन किया, उसने इक्तादारी व्यवस्था का प्रारंभ किया, उसने तुर्कान ए चहलगानी का प्रभाव समाप्त किया, उसने बंगाल के विद्रोह का दमन किया। तो हमारा सही जवाब है बी, उसने इक्तादारी प्रथा का व्यवस्था का प्रारंभ किया। ये सही नहीं है। इक्तादारी व्यवस्था का प्रारंभ किया था किसने? इल्तुतमिश ने। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, किसने गढ़मुक्तेश्वर की मस्जिद की दीवारों पर अपने शिलालेखों में स्वयं को खलीफा का सहायक कहा है? तो हमारा ऑप्शन है बलबन, कैकोबाद, जलालुद्दीन खिलजी और इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा बलबन। बलबन ने मस्जिद की दीवारों पर अपने शिलालेख में स्वयं को खलीफा का सहायक बताया है। चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।